हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं बनाई हूँ कोलकाता का फेमस गोजा यानी कि गजा। ये स्वीट होता है, ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी होता है। खाने में जितना टेस्टी, बनाने में उतना ही सिंपल, उतना ही सोबर। तो अगर आप लोग को मेरी रेसिपी अगर देखनी है, आपको अगर जाननी है कि कोलकाता स्टाइल कैसे बनता है, तो चलिए बिना देर के रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और गाइस, आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो मुझे अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। और आप किस शहर से मेरी वीडियो को देखते हैं, मुझे जानकर बहुत खुशी होगी। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ कोलकाता स्टाइल गजा, जो कि बहुत ही फेमस है, हर कोई पसंद करके खाता है। तो चलिए, यहाँ पे मैंने ली हूँ एक कप मैदा ली हूँ। आप घर की कोई भी कटोरी सेट कर लीजिए और इसमें कोई मेजरमेंट और कुछ नहीं है, सिंपली से कप मैदा लीजिए। उसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा फूड कलर। फूड कलर बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि आपको हलवाई स्टाइल, दुकान स्टाइल पूरा चाहिए तो आप थोड़ा सा एक पिंच डाल सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो चलिए, यहाँ पे देखिए ये सारी गंदगी है ना, इसको साफ़ कर लेना है। अब यहीं पे साथ ही में मैं डालूँगी एक छोटी चौथाई चम्मच बेकिंग सोडा, खाना सोडा यानी कि मीठा सोडा। बेकिंग पाउडर नहीं डालना है, मैं बेकिंग सोडा डालना है। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे घी। तो गैस, आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बिना स्किप किए मेरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए, मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच घी। ये गाय का देसी घी है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है। आप चाहे तो इसकी जगह में वनस्पति डालडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो फिर आप चाहे तो इसकी जगह में 3 से 4 चम्मच, इसी चम्मच के नाप से 3 से 4 चम्मच आप रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। आपकी चॉइस है, आप जिसमें प्रेफर अच्छा लगता है आप वैसा कर सकते हैं। घी में सिर्फ टेस्ट और खाने में थोड़ा टेस्टी आता है। तो चलिए, इसे अच्छे से हम मोइन लगाते हैं। मोइन लगाना ये इस स्टेज में बहुत ज़रूरी है। इसी से आपका जो भी आगे का प्रोसीजर बनेगा, आपका जो भी स्टेप होगा, इस पे डिपेंड करेगा। अगर यहीं पे आप अगर स्टेप मिस कर देते हैं या थोड़ी सी आप कंजूसी करते हैं मेहनत करने में, तो आपका गजा अच्छा बन के नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे इतना अच्छा से मोइन लगाना है कि एक भी मैदा सूखा ना रहे, एकदम अच्छे से बाइंडिंग होना चाहिए। तो देखिए, ये इंडिकेशन है, अगर हम बांधे तो मुट्ठी बन जाए और तोड़े तो टूट जाए। इसे अच्छे से फिर से एक बार मैं और आपको दिखा देती हूँ। देखिए, मैं यहाँ पे मुट्ठी बांधी तो ये बराबर शेप में आ गया, और फिर तोड़ूँ तो ये टूट जाए, मतलब ये परफेक्ट इंडिकेशन है। अब हम थोड़ी थोड़ी बैचेस में पानी डालेंगे। हमें मेरा जो है यहाँ पे एक तकरीबन आधा कप के करीब पानी लगा था। तो आप थोड़ी थोड़ी बैचेस में पानी डालें, एक बार में बिल्कुल ना डालें। और इनकेस अगर आपका डो नरम पड़ जाए तो आप उसमें मैदा थोड़ा मिला दीजिए, और हमें इसका एक कड़क सा डो बनाना है। इसे अच्छे से हम हाथों से मसल लेंगे, और मसलने के बाद में देखिए ये इतना कड़क होना चाहिए, क्योंकि कड़क रहेगा तो अभी हम इसे रेस्ट में भी रखेंगे तो थोड़ा सा ये सेमी सॉफ्ट हो जाएगा, लेकिन हमें सॉफ्ट नहीं चाहिए, कड़क ही चाहिए। तो इतना आप परफेक्ट है। तो अब हम यहाँ पे एक रुमाल लेंगे, जो कि ये मेरा किचन का ही रुमाल है। मैं इसमें अक्सर पनीर या छेना वगैरह छानती हूँ। तो इसे गीला करके मैंने इसे ढक कर रख दिया। आप किसी से भी कॉटन के कपड़े से भी कर सकते हैं। अब आते हैं शुगर सिरप बनाने की तरफ। तो उसके लिए मैंने एक कढ़ाई रखी हूँ गैस पर। अब जिस कप से हमने मैदा लिया था, उसी कप से हम लेंगे 3/4 शक्कर लेंगे, यानी कि 1 कप से थोड़ा कम। तो चलिए, अब इसी में हम डालेंगे उसी कप से नाप के आधा कप पानी। पानी आप ज़्यादा मत डालिए, क्योंकि शुगर सिरप हमें गाढ़ा ही करना होता है, तो आपका गैस भी वेस्टेज जाएगा और मेहनत भी। तो अब हम इसे अच्छे से मेल्ट कर लेते हैं। और हमें गाइस इसकी कोई मतलब चाशनी 1 तार 2 तार नहीं करनी है, बस इसका एकदम गाढ़ा चिपचिपा सा हमें एक चाशनी रेडी करना है। तो इस स्टेज में आपके पास अगर इलायची पाउडर हो तो आप इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपली 2 इलायची डाल रही हूँ। मेरे पास इलायची का पाउडर नहीं था तो मैं इलायची का पाउडर, अगर आपको इलायची फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए, इसे अच्छे से हम मेल्ट होने के लिए रखते हैं।
तो जब तक देखिए चाशनी हमारा अच्छे से बन जाएगा, हमें इसे थोड़ा चेक करते रहना है। इसे ऐसे नहीं कि इसे रख के हमें भूल जाना है, इसे थोड़ी थोड़ी देर में हमें चेक करते रहना है। ये बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाता है। तो देखिए ये अभी चिपचिप कर रहा है, लेकिन वैसे चिपचिप नहीं कर रहा जैसे हमें चाशनी के लिए चाहिए। तो हम इसे थोड़ी देर और पकाते हैं और ऐसे थोड़ी थोड़ी देर में चम्मच हम हिलाते रहेंगे। तो देखिए अब ये पहले से गाढ़ा हो चुका है। अब हम हाथ लगाएंगे और सावधानी से दोस्तों हाथ लगाइएगा, ये बहुत गर्म होता है। तो इस स्टेज में आप देखिए तार जैसा कंसिस्टेंसी बन रहा है, लेकिन ये बन नहीं रहा है, लेकिन अच्छा चिपचिप हो चुका है। तो ये एकदम परफेक्ट इंडिकेशन है। अब इस स्टेज में हम 1 से 2 उबाल और ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कहीं पतला ना हो जाए, मगर वो परफेक्ट ही है। चलिए अब हम गैस की फ्लेम को कर देते हैं ऑफ़। मैं यहाँ गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दी थी। अब इसे हम ऐसे ही ढक के साइड पे रख देते हैं। अब मैंने यहाँ पे जो आटा गूंदी थी ना, उसको मैं निकाल के थोड़ी सी मसल लेती हूँ, क्योंकि जो रेस्ट में रखने के लिए रखते हैं ना गाइस, तो थोड़ा सा उसमें हमने इसमें सोडा डाला है ना, तो वो फूलता है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा मसल लेते हैं। अब हम बेलन चकली लेंगे। आपको तेल वगैरह लगाने का कुछ भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी घी है, आपका चिपकेगा नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आपका बेलना चौकन में चिपक रहा है, तो आप थोड़ा सा तेल या घी का इस्तेमाल करिएगा, लेकिन सूखा आटा मत लीजिएगा। तो चलिए अब हम इसे बेलते हैं। देखिए एक जो है मोइन लगाना, वो एक फर्स्ट टिप वो है। दूसरा टिप है आपका चाशनी चिपचिपा होना, और तीसरा टिप है आपका ये। इसमें कुल मिला के 4 टिप है। तो चलिए अब आपको मैं ये दूसरा टिप है, ये क्या है कि आपको इसे लेयर बाय लेयर आपको अच्छे से बेलना है। देखिए मैंने यहाँ पे कोई शेप नहीं दी हूँ, बस इसे मैंने मोटी रोटी के जैसा बेल लिया। अब आपको बीच से इसे कट करना है। अब इसे आपको फोल्ड करना है। फोल्ड करके जहाँ मैंने रखी थी ना एक पर एक, वहाँ हल्के हाथों से प्रेस करना है, ज़्यादा नहीं। वापस से हमें बेलना है, वापस से हम बेलेंगे। आप जितना हो सकता है बेलिए, एकदम ही पतला नहीं करना है। देखिए मैं वापस से कट कर रही हूँ। तो जो आप गजा खाते हैं, जो आपको लेयर दिखता है ना, तो वो इसी स्टेप से होता है। तो चलिए इसे वापस से हम फोल्ड करते हैं और वापस से हम इसे बेलते हैं। आप ज़्यादा मतलब उंगली से प्रेस करके उसे सील्ड मत कर दीजिएगा, क्योंकि फिर वो अच्छा नहीं बनेगा। हल्के हल्के हाथों से आप फोल्ड कीजिए, क्योंकि वापस से हम बेल रहे तो वो ऐसे ही जुड़ जाएगा। ऐसे हमें तकरीबन 4 से 5 बार, या आप अगर ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आटा में बना रहे हैं तो इसे आप ज़्यादा बार आप रिपीट कीजिए। तो देखिए वापस से मैं कट कर रही हूँ, फिर एक पर एक मैं रखूँगी और वापस से मैं इसे बेलूँगी। तो ये स्टेप बहुत बहुत ज़रूरी है। देखिए बस आपको 4 बातों का ध्यान में रखना है। देखिए कुछ इसमें टिप ट्रिक्स कुछ भी नहीं है, बहुत सीधा, बहुत सिंपल, बहुत ही सरल है और बहुत झटपट बनने वाला रेसिपी है। देखिए वापस से मैं इसके ऊपर रख रही हूँ, हल्के हल्के हाथों से मैंने प्रेस की और वापस से बेली हूँ। अभी आपको इसका कलर देख के लगता होगा कि ये येलो कलर का है, इसका कलर कैसा आएगा, लेकिन नहीं, हलवाई भी इसमें देते हैं। और जब आपका मतलब पूरा गजा रेडी हो जाएगा ना, तब आप उसका कलर देखेंगे तो बिल्कुल लगेगा कि हलवाई स्टाइल है, पता ही नहीं चलेगा कि उसमें मैंने कलर भी डाला है या नहीं। तो देखिए अब मैं इसे बेल ले रही हूँ। अब मैं बेल के इसे कट कर लूँगी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि चलो अब काफ़ी हो चुका है, अब मैं इसे कट करूँगी। तो मैं आप लोगों को वीडियो में दिखाने के लिए गाइस ट्रिम की थी, अदरवाइज़ ट्रिम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो साइड से मैंने ट्रिम की थी उसको मैंने वेस्ट नहीं की, उसको वापस से मैंने रोल करके उसका भी मैंने गजा बनाई थी, क्योंकि हमें कुछ भी वेस्ट नहीं करना है। तो चलिए आप अपने साइज़ से बड़ा छोटा, आपको जैसा पसंद है आप अपने तरीके से आप बना सकते हैं। तो देखिए अब मैं इसे बेल ले रही हूँ। अब मैं बेल के इसे कट कर लूँगी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि चलो अब काफ़ी हो चुका है, अब मैं इसे कट करूँगी। तो मैं आप लोगों को वीडियो में दिखाने के लिए गाइस ट्रिम की थी, अदरवाइज़ ट्रिम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो साइड से मैंने ट्रिम की थी उसको मैंने वेस्ट नहीं की, उसको वापस से मैंने रोल करके उसका भी मैंने गजा बनाई थी, क्योंकि हमें कुछ भी वेस्ट नहीं करना है। तो चलिए आप अपने साइज़ से बड़ा छोटा, आपको जैसा पसंद है आप अपने तरीके से आप बना सकते हैं।
तो यहाँ पे मैं मीडियम और कुछ छोटे छोटे साइज़ की बना रही थी, क्योंकि मेरी बेटी जो है ना हर चीज़ उसको अम्मी छोटू सा बनाओ, अम्मी छोटू सा बनाओ, तो इसलिए मैं बोली यार भी अलग अलग बैचेस में फ्राई नहीं करते, एक ही बार मैं कर दी। तो चलिए इतने सारे देखिए, हमें इतने ही थिकनेस चाहिए, क्योंकि ये तेल पे जाने के बाद में इसमें सोडा है ना, तो खाना सोडा भी जाएगा इसमें, तो ये फूल जाएगा। तो चलिए एक एक करके हम डालते हैं इसमें। मैंने सारी उठा ली हूँ इसमें। अब जो बचा हुआ जो था ना साइड का एजेस, तो उसको भी मैं अच्छे से रोल करके, उसको भी मैंने कोई शेप नहीं दी इतना अच्छे से, मतलब स्क्वायर नहीं की, बस उसको मैंने कटिंग कर ली हूँ, क्योंकि घर पे ही तो खाना है। तो मैंने देखिए मैं कटिंग कर ली। और ये वाला देखिए, यही 2 था और एक बड़ा वाला। और चौथा टिप्स यहाँ पे यही है गाइस कि तेल हमें बिल्कुल भी गरम नहीं चाहिए, एकदम स्लाइटली गरम, कि मतलब कि हम इसमें डालें गजा फ्राई करने के लिए और उसमें बुलबुला एकदम भीनी भीनी आना स्टार्ट हो जाए, तो वो एकदम परफेक्ट इंडिकेशन है आपका गजा के लिए। आपका ये चौथा टिप बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप गरम तेल में नहीं डालेंगे, एकदम हल्का गरम तेल होना चाहिए, तभी आपका गजा जो है ना परफेक्ट बन के निकलेगा। और हमें पूरा प्रोसीजर स्लो ही फ्लेम में करना है, सिर्फ लास्ट में हमें इसे 1 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम करना है। तो देख रहे हैं आप, मैं गजा डाल रही हूँ और हल्की हल्की इसमें बबल आना स्टार्ट हो जाती है। एकदम परफेक्ट ऑयल है। तो मैं एक एक करके इसमें सारे के सारे डाल दूँगी। और आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को बिना स्किप किए पूरी एंड तक देखिए, और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरी वीडियोस कैसी लगती है। और आप लोग मुझे ये भी कमेंट में बताइएगा कि आप लोग के शहर में इस स्वीट्स को क्या कहते हैं। हर जगह में अलग अलग नाम होता है, हर शहर में। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपके शहर में इसे क्या कहते हैं, और आप किस शहर से मेरी वीडियो को देखते हैं। तो मुझे जान के खुशी होगी कि मेरी वीडियो कौन कौन से शहर में देखी जाती है। तो मेरे एक बार में पूरे बैचेस आ गए थे, लेकिन दूसरा यहाँ पे हमें चम्मच वगैरह कुछ भी नहीं लगाना है, इसे बस हमें ऐसे ही अभी पकाना है, ना ही टच करना है ना ही कुछ, इसे खुद ही सेटल होने के लिए हमें छोड़ देना है। तो चलिए देखिए, अब आहिस्ता आहिस्ता इसमें बबल्स आना, स्पीड बढ़ रहा है बबल्स का, तो आहिस्ता आहिस्ता इसमें बबल और तेज़ी से बढ़ेगा। तो एक बार जैसे ये सेटल हो जाए, थोड़ा सा आपको लगे कि हाँ ये सेटल डाउन हो गया, बस एक बार आप सिर्फ कढ़ाई को हिलाएंगे, तो देखिए कितना तेज़ बबल आ रहा है। और आप अभी से देख सकते हैं कि गजा का साइज़ कितना बढ़ चुका है, साइज़ में ये बड़ा हो चुका है। तो अभी हमें क्या करना है ना, जब हम देखेंगे कि नीचे से गोल्डन कलर आ चुका है, हमें बार बार इसे अलट पलट नहीं करना है। जब हम देखेंगे कि नीचे से हमारा एक तरफ उसका तली मतलब गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तब हम इसे आहिस्ते आहिस्ते करके एक एक करके आप इसे पलटेंगे। और ध्यान से आपको पलटना है गाइस, क्योंकि इस टाइम पे ये नरम होता है, क्योंकि इसमें हमने खाना सोडा डाला है, जिसकी वजह से ये नरम रहता है। तो बड़े धीरे धीरे आराम आराम से हम इसे हिलाएंगे। और मैं देख रही थी कि मतलब अभी से इसका परक दिखना चालू हो चुका है, देखिए। तो अभी तक मैंने चम्मच नहीं लगाई थी, मैं सिर्फ ऐसे ही कढ़ाई घुमा घुमा के मैं इसे पका रही थी। तो चलिए अब मैं एक एक करके उलटती हूँ। बहुत सावधानी से आप उलटिएगा गाइस, एकदम गैस की फ्लेम स्लो ही रखिएगा, फ्लेम हाई आप मत कीजिएगा, और 1-2 करके आप आराम आराम से पलटिएगा। तो देखिए अभी से कलर इसका कितना चेंज हो चुका है, और धीरे धीरे अभी पूरा और चेंज हो जाएगा। तो आप ऐसे आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक करके आप आराम आराम से इसे अल्टी पल्टी कीजिए। और किस किस का गजा फेवरेट है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई भी देखता हो। तो मैं देखिए आपको परक दिखा रही थी कि अभी से इसका परक दिख रहा है, देखिए कितना खूबसूरत इसका कलर आया है, जबकि ये भी रेडी भी नहीं हुआ। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि आप चाहे तो इसे बना के अपने भगवान जी के भोग के लिए प्रसाद के तौर पे रख सकते हैं, या मुस्लिम के घर पे जो फातिया नियाज़ होता है उसमें भी आप डाल सकते हैं। तो आप हर चीज़ में इसे आप बना सकते हैं,
कोई भी खुशी के मौके में भी बना सकते हैं, या ऐसे ही आपका मन करता हो शाम के नाश्ता के तौर पे भी आप बना सकते हैं। घर पे कोई मेहमान आए उसके लिए भी ये परफेक्ट रेसिपी है। तो आप अभी से देख सकते हैं एक गजा का परक कैसे खुल रहा है। तो ये बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी बना था गाइस। एक बार मेरे कहने पर आप बना के खा कर देखिए, क्योंकि आप लोग खुद ही कमेंट में बताएंगे कि मतलब दुकान का जो रखा रहता है और घर का जो ताज़ा बना हुआ रहता है कितना डिफरेंस रहता है ना टेस्ट में। जब आप बनाएंगे खाएंगे आप तभी समझ पाएंगे। तो चलिए अब आहिस्ते आहिस्ते देख रही है उसका कलर और उसका परक आपको दिखता ही होगा कैसा ये अलग से चेंज हो रहा है, और परक भी दिख रहा है। तो हम एक एक करके, और ये जो ऊपर में आप देख रहे हैं ना, ये वही है लास्ट वाला पीस जो बचा था। मैंने कोई शेप नहीं डाली थी, मैं सिर्फ उसमें डाल दी थी इसलिए क्योंकि मुझे वेस्ट नहीं करना है। बन जाने के बाद में हर कोई उसको खा ही लेता है, वेस्ट नहीं करना है। तो चलिए अब हम देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ इसका परक। देखिए, देख सकते हैं आप, जब अपने हाथों से कोई एकदम परफेक्ट रेसिपी बना के खाओ तो मतलब कितना खुशी कितना मिलता है ना। मेरे को बहुत कोई बोला कि आप इतना अच्छा अच्छा पकाने जानते हो, आप क्यों नहीं कुकिंग चैनल खोलते, क्यों नहीं कुकिंग चैनल खोलते। तो बिस्मिल्लाह करके खोल ही दी हूँ, देखती हूँ कहाँ तक पहुँचती हूँ। तो चलिए देखिए, मैं आराम से अब इतना परफेक्ट मुझे हो गया कि ये अभी टूटेगा नहीं। लेकिन फिर भी आप गाइस सावधानी से इसे अल्टी पल्टी करते हुए अब इक्वली, मैंने यहाँ पर गैस की फ्लेम को हाई कर दी थी और इक्वली सब तरफ से मैं इसे पका रही थी, ताकि ये जो भी कसर रहे ना गोल्डन ब्राउन होने में, तो कोई कसर ना रहे, वो सब तरफ से इक्वली पक जाए। और इस टाइम आप चम्मच को थोड़ी थोड़ी देर में या कंटिन्यू आप हिला भी सकते हैं। तो चलिए अब हम थोड़ी थोड़ी करके निकाल लेते हैं। अब मुझे एकदम परफेक्ट कलर आ चुका है। अभी देखिए, आपको कहीं से भी दिख रहा है कि इसमें मैंने येलो कलर डाला था या ये येलोइश कलर हुआ है, नहीं, एकदम परफेक्ट दुकान वाला कलर हुआ है। चलिए मैं इसमें सारे के सारे निकाल लूँगी। निकालने के बाद में मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ़ नहीं की थी गैस, मैंने सिर्फ कढ़ाई शिफ्ट की थी और चाशनी जो बना के रखी थी ना, मैंने इस वाले बर्नर पे रख ली थी, क्योंकि अब मुझे चाशनी में इसको डुबोना है। अब चाशनी का काम है। तो चलिए मैंने शिफ्ट कर ली। तो देखिए हमारा चाशनी कैसे गाढ़ा हो चुका है। तो आपको क्या करना है ना, इस टाइम अगर आप इलायची डालते हो तो आप इलायची निकाल के फेंक दीजिए, क्योंकि अब हमारा इसका कोई काम नहीं है। अब देखिए गाइस, चाशनी यहाँ पे गाढ़ा हो चुका है, ठीक है। तो इसके वजह से मैंने स्टार्टिंग में केवड़ा पानी नहीं डाली थी। अब इस स्टेज में हम क्या करेंगे ना, चाशनी को गुनगुना जैसे गर्म हो तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच अंदाज केवड़ा जल। अगर आपके पास केवड़ा जल नहीं तो आप 2 चम्मच गुलाब जल भी यूज़ कर सकते हैं। ये अगर आप ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप डालती है तो टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है, बहुत ही मतलब ख़ास मिठाई लगता है ऐसा खाने में। तो चलिए, और थोड़ा सा ये गर्म हो चुका है। अब क्या करेंगे ना, हम हमारा जितना गजा है ना सब इसमें डालेंगे और डाल के इसे अच्छे से 2 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। तो ये है एक, सॉरी मैंने आपको 4 टिप बताई थी, ये 5वां टिप है। ये 5वां टिप में क्या है मैं आपको बताती हूँ कि आप सोचेंगे कि आपका गजा बन गया है, तो आप ऐसा गलती ये मत कीजिएगा कि गजा बन गया है, 5 मिनट हमने उबाल लिए तो गजा को इसी में छोड़ देना, नहीं। आप जब चाशनी आप देखे थे ना तो कैसा वो जमा हुआ था, तो जैसे ही कूल डाउन होगा ना तो फिर वही चाशनी गजा के ऊपर में जम जाएगा, जो कि वो सफ़ेद सफ़ेद सा बहुत गंदा दिखता है, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो आप इस स्टेज में चाशनी में गजा को 2 से 4 मिनट के लिए अच्छे से पकाइए। जैसे मैं हिला हिला के पका रही हूँ, इक्वली सब तरफ हम उसमें मिठास जाना चाहिए। और जिस रेशियो से मैंने आपको बताई थी, इसका मीठा एकदम परफेक्ट कट टू कट हुआ था, ना ज़्यादा मीठा ना कम, एकदम बराबर मीठा जैसा होता है दुकान का, सेम टू सेम एज इट इज़ वैसे ही मीठा हुआ था। तो चलिए अभी हम इसे 2 से 4 मिनट के लिए ऐसे ही पकाएंगे खुले में। अच्छे से हम इसे सब तरफ से इक्वली ऐसे हिला के पकाएंगे। और आप परक देख सकते हैं गाइस, आहिस्ता आहिस्ता
गजा अपना कमाल करना चालू कर दिया है। तो चलिए अब हम इसमें लगाते हैं ढक्कन। ढक्कन लगा के हम घड़ी का कांटा देख के ना सिर्फ़ और सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना और गैस की फ्लेम तो बिल्कुल ही स्लो रहनी चाहिए। तो चलिए 3 से 4 मिनट हो चुका है, मैंने गैस बंद कर दी हूँ। तो अभी गर्मा गर्म है, इसी स्टेज में हम सारी गजा को निकाल लेंगे, क्योंकि नीचे फिर चाशनी जमना चालू हो जाएगा तो फिर वो हमारे गजा के ऊपर में वाइट सफ़ेद परत जैसा बैठ जाएगा, जो कि अच्छा नहीं लगेगा देखने में ना ही खाने में। तो मैं यहाँ पे सारी के सारे मतलब गजा निकाल ले रही हूँ, देखिए। और ये गजा इतना रसीला, इतना टेस्टी बना था ना कि घर पे मेरे सब ने खाया, बड़े शौक़ से खाए। और जब घर में कुछ बनाओ और सब कुछ शौक़ से खाता ना, तो उसको बना के ना मन में संतुष्ट, बहुत तसल्ली महसूस होता है। तो देखिए मैं निकाल ली। तो ये रहा हमारा फाइनल रिज़ल्ट। तो आप ही कमेंट में बताइएगा कि ये गजा आपको कैसा लगा। ये इतना गर्म था ना गाइस, देखिए मैं तोड़ के आपको दिखाने के चक्कर में मेरा हाथ जल गया। देखिए अलग से ये मतलब देखिए, अब देख सकते गाइस मेरा हाथ यहाँ इतना ज़ोर का मतलब जला है ना कि मैं क्या ही बोलूँ। तो चलिए गाइस, अगर आप लोग को मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपने बच्चों को टिफ़िन के लिए, भगवान जी के भोग के लिए, फातिहे के लिए, नियाज़ के लिए, या घर पे ऐसे ही खाने के लिए या गेस्ट के लिए आप बनाइए। बड़े बुज़ुर्ग को खिलाइए, बच्चों को खिलाइए, खुद भी खाइए। खुश रहिए, खुशियाँ बाँटिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।